कि अब इन 3 जो कीज़ है स्कैम करने की, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास टेलीग्राम या व्हाट्सएप का अकाउंट होना चाहिए किसी को रीच करने के लिए। मेरे नाम से मेरे ही एम्प्लॉय को एक मेल जाता है कि हाय श्रेष्ठा, मुझे एक 10,000 रुपये की ज़रूरत है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरी टोन है, वैसे ही लिखा होता है, हाय श्रेष्ठा, आई नीड 10,000 रुपीज़, देयर इज ए वेंडर पेमेंट, आई विल गिव यू बाय इवनिंग। और श्रेष्ठा को लगता है सर आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। और एक बंदे ने तो ट्रांसफ़र भी कर दिए कि सर मैंने आपको 10,000 रुपये दिए। मैंने कहा कब दिए? बोला अभी तो दिए सर। मैंने बोला तू फंस गया। अच्छा, सिर्फ ईमेल लोगों को आ रहा है। 1-2 केसेस में बताऊंगा, कॉल भी जाती है, कॉल भी आपके नंबर से जाएगी। कैसे जाएगी? वीओआईपी कॉलिंग एक फीचर है। वीओआईपी कॉलिंग का यूज़ करके आपके नंबर को स्पूफ करके कोई कॉल करेगा कि हाय श्रेष्ठा, कॉल स्पूफ कर ली, वॉइस भी क्लोन कर लेगा एआई का यूज़ करके, आपकी वॉइस आएगी, आपका फ़ोन जाएगा और मेरे नंबर से फ़ोन जाएगा, आपके मेरा जो नंबर लास्ट में जो नंबर है वही नंबर से फ़ोन जाएगा, आपकी ही वॉइस आएगी, मेरी वॉइस आएगी। ये अटैक ना बहुत। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। डीआईजी का किसी ने नंबर क्लोन किया, हाँ। और डीआईजी का नंबर क्लोन करके वो डिफरेंट पुलिस वालों को कॉल करके पैसे मांग रहा है, या अपराधियों को कॉल करके धमकी देके एक्सटॉर्शन कर रहा है कि भाई पैसे दे दो। तो उसने बहुत सारे पैसे कमाए, इवन अपने काम भी ऐसे करके निकाले। तो उसने नंबर क्लोन किया, उसके बाद फिर कॉल करके, पर अल्टीमेटली तो पकड़ में आ जाते हैं ना, तो सब पकड़ में आते हैं। कैसे आज तो रोज न्यूज़ आ रही है, साइबर अटैक वालों को पकड़ा, 5 करोड़ की ठगी वालों को पकड़ा, 10 करोड़। साइबर क्राइम खत्म नहीं हो रहे। हाँ, तो ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, मतलब एक इंजीनियर कर रहा है या फिर कौन कर रहा है ये? हाँ, पकड़ कैसे रहे हो आप? पिवेट्स को पकड़ रहे हो, जो छोटे छोटे प्यादे हैं इनके ना, ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चरल वो चलता है। क्या स्ट्रक्चर, चलो देखते समझते हैं आज की स्ट्रक्चर क्या है ये। सबसे पहले जो ऊपर आता है वो डेटा कलेक्शन का है। आपको कोई भी साइबर क्राइम करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है, मोस्टली साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड या स्कैम मॉनेटरी बेनिफिट के लिए होते हैं। 100% मॉनेटरी बेनिफिट। तो पहला होगा आपको बैंक अकाउंट चाहिए, राइट। दूसरा होगा आपको एक सिम कार्ड चाहिए। तीसरा होगा आप कनेक्शन का मेथड चाहिए, कैसे कनेक्ट करोगे? इंस्टाग्राम होगा या व्हाट्सअप होगा या ईमेल होगा या कुछ और होगा, राइट, टेलीग्राम होगा। ऐसा कर करके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों में 2 चीज़ें, ये जो ऊपर का सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो देता है, मतलब एक नेक्सस है। आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे कहीं भी जाओगे तो आपको चाहिए कि भैया मुझे ना फेक सिम कार्ड चाहिए, मिल जाएगा। आपको बैंक अकाउंट चाहिए, कौन सा चाहिए, करंट चाहिए, सेविंग चाहिए, मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। बट सबसे पहले वहाँ से इंफॉर्मेशन अलग अलग छोटे छोटे जो बड़े नेक्सस हैं वो इन्फॉर्मेशन बेचते हैं कि भैया मेरा तो काम है सिम कार्ड देने का, मैं सिम कार्ड दूंगा। मेरा बैंक अकाउंट सप्लाई करने का काम है, बैंक अकाउंट सप्लाई करेंगे। तो ऐसा काम करते हैं। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं इस पर। होता क्या है कि अब इन 3 जो कीज़ है स्कैम करने की, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास टेलीग्राम या व्हाट्सएप का अकाउंट होना चाहिए किसी को रीच करने के लिए। इसके लिए इंडिया में केवाईसी की ज़रूरत है, राइट। हम बिना केवाईसी के नहीं ले सकते, राइट, है ना। तो एक नेक्सस क्या काम करता है, बैंक अकाउंट कलेक्ट करने के लिए कई सारे ग्रुप बना रखे हैं। वो गांव में विजिट करता है या फिर गांव में जाता है, लेट से कि माता जी आपका प्रधानमंत्री जन आवास योजना से इतना कुछ आने वाला है, लेट से पैसे आपको मिलने वाले हैं, आपकी पेंशन बनने वाली है माता जी, तो अपना अकाउंट दे दो। तो दादी जी क्या करती है, अपना अकाउंट के बेटा हमारे पास नहीं है, या होता है तो बोलते नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो उनका सारा डिटेल ले लिया उन्होंने, नया अकाउंट खुलवाया और उस केवाईसी भी कर दी उनकी। केवाईसी के टाइम एक नया सिम भी ले लिया, माता जी के नाम पे एक बैंक अकाउंट है, एक सिम है, उसके बाद एक डेबिट कार्ड भी है जो माता जी कभी यूज़ नहीं कर रही हैं, है ना। सेम शहरों में मजदूर वगैरह आते हैं, उनके ठेकेदार होते हैं, तो उनके पास आता है कि भाई तू अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या मजदूर हैं उनसे बोल कि एक अकाउंट खुलवा लें, हम तेरे को इतना पैसा देंगे और उनको 1000 रुपये देंगे। तो उसको कन्विंस करेगा अकाउंट खोलने के लिए। केवाईसी उनकी, बैंक अकाउंट उनका, मोबाइल उनका, सब कुछ उनका। अब वो उस बंदे ने डेटा कलेक्ट किया, उसने एक यूज़र को बेचा, उसने दूसरे यूज़र को बेचा, किसी तरह से एक चेन के थ्रू एक जगह चला गया, फिर एंड यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, भैया तुझे कितना चाहिए, 2 सिम और 2 अकाउंट चाहिए, ऐसे करके चला गया। अब लेट्स से कि पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, माता जी या वो मजदूर जिसको कुछ नहीं पता। और 95% केसेस में ऐसा ही होता है।
आपको लगता है आपके पास तो फ़ोन है यार, ट्रैक हो जाएगा, मैं तो अकाउंट में ही पैसे डाल रहा हूँ, यूपीआई में ही तो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट में ही तो कर रहा हूँ, ट्रैक हो जाएगा ना, केवाईसी से ही बैंक अकाउंट खुला होगा। नहीं होता ऐसा कुछ। पकड़े जाते हैं बट उनको कुछ नहीं पता होता। पकड़े जाने के पहले, अकाउंट बंद होने के पहले, अमाउंट फ्रीज होने के पहले वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका होता है किसी डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट मेथड के थ्रू कहीं और वो कैसे होगा? कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला, उस अकाउंट से या उस अकाउंट पे जो अमाउंट है या विड्रॉ कर लिया जाएगा। लेट से बहुत बड़ा अमाउंट है, विड्रॉ नहीं किया जा सकता। विड्रॉ करने में भी प्रॉब्लम है कि सीसीटीवी की नज़र में आप आओगे और आपका जीपीएस लोकेशन ऑन होगा तो वहाँ ट्रैक किया जा सकता है अगर कोई बड़ा केस है तो वो क्या करते हैं, उससे गिफ्ट कार्ड्स खरीद लेते हैं। गिफ्ट कार्ड खरीद लिया, बट इतने बड़े अकाउंट का अमाउंट से गिफ्ट कार्ड तो नहीं लोगे आप। एक और काम करते हैं, बिरान से आपने यूज़ किया है और कई सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यूज़ किए होंगे, वहाँ पे पीयर टू पीयर का एक ऑप्शन आता है क्रिप्टो करेंसी खरीदने का। देखा होगा जो क्रिप्टो करेंसी लेते होंगे, तो ये एडवर्टाइज करते हैं कि आई नीड क्रिप्टो करेंसी फॉर 10 लाख रुपीज़। तो उधर से कोई बंदा और अच्छा ऑफर देते हैं कि अच्छा क्रिप्टो करेंसी का रेट लेट्स से 40 लाख रुपीज़ पर बिटकॉइन है, इमेजनरी 40 लाख रुपीज़ पर बिटकॉइन है, तो मैं आपको 50 लाख रुपीज़ या 55 लाख रुपीज़ पर बिटकॉइन दूंगा। तो उसको लगता है कि अच्छी डील है, अगर मैं मार्केट में डिसॉल्व करूंगा बिटकॉइन तो मुझे नेटवर्क फीस भी देनी पड़ेगी और मुझे अच्छा रेट भी नहीं मिलेगा। अब उससे ये 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए दे के बिटकॉइन ले लेते हैं। अब इन्होंने अपना सारा जो इलीगल पैसा था उस बंदे को दे दिया, उसको लगा यार मैंने क्रिप्टो करेंसी बेची है। अब वहाँ पे ट्रेल खत्म हो गया, इन्होंने पैसा उस बंदे को दिया, वो लीगल ट्रांजेक्शन था। अब पुलिस जाएगी उस बंदे को बोलेगी, वो बोलेगा साहब मैंने तो बिटकॉइन बेचा था। हाँ। अब कहाँ से ट्रेल है, बिटकॉइन को ट्रैक नहीं कर सकते, वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, राइट। तो ऐसे पैसा जाता है। और बताता हूँ ट्रेल क्या है पैसे को वैनिश करने का। एक ट्रेल ये है कि कई सारे लेट्स से दुबई का कुछ क्रेडिट कार्ड है, यूएस का क्रेडिट कार्ड है, इंडिया में पेमेंट हो जाती है उस क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, वहाँ से यहाँ इंडिया में पेमेंट हो जाती है? हाँ, मतलब आप उन क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स की पेमेंट करते हो, तो वहाँ एक ग्रुप चल रहा है, वो क्रेडिट कार्ड्स ऑनर्स को बोलता है कि भाई मैं आपके कार्ड के बिल पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे यहाँ पैसे दे देना, ठीक है। तो वो कार्ड की डिटेल लेता है उनसे और इसी पैसे से बिल पेमेंट करा देता है। जो फ्रॉड का पैसा था, बिल पेमेंट हो गई और उसको वहाँ पैसे मिल गए, ट्रेल खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ। अब ट्रैक नहीं होगा। ऐसे कर करके बहुत सारे अब आगे नहीं जाएगा वो। अब जो पुलिस ट्रैक करेगी वो यहीं तक करेगी ना कि यार इसने तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर ली, और दुबई गवर्नमेंट कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी